तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज देखिए हम बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 और पार्ट 7 यानी कि 7वां है। अगर इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं 9th क्लास का, वो वीडियो सब उपलब्ध है। लेकिन केवल अभी क्या बोलता है, हाँ, मैथ का और इंग्लिश का अभी वीडियो नहीं अपलोड हो रहा है, क्योंकि अभी पहले ये जो भाषा ये पहले देख लेते हैं जो अभी साइंस का ले रहा है, साथ साथ हिंदी का भी ले रहा है। ठीक है, इसके बाद हम हो सकता है कुछ समय के बाद हम 10 का वीडियो हम पूरा अपलोड करेंगे और अलग ऑल यानी कि ऑल सब्जेक्ट रहेगा, पूरा सब्जेक्ट का वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज है एपिथेलियम ऊतक, यानी एपिथेलियम ऊतक को जो उपकला भी कहते हैं। इससे पहले मैंने जंतु ऊतक को डिवाइड किए थे, बांटे थे अलग अलग भागों में। एपिथेलियम बांटे थे, पेशी थे, संयोजी था, तंत्रिका था, देखे थे आप 4 भागों में बांटे थे। जिसमें कि सबसे पहला एपिथेलियम ऊतक, जिसे हम उपकला भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एपिथेलियम को उपकला भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करने वाले हैं एपिथेलियम ऊतक के बारे में, जो कि बहुत अच्छी टॉपिक है। एपिथेलियम यानी कि उपकला, क्या उपकला। तो एपिथेलियम ऊतक क्या है, तो ये है ना एपिथेलियम ऊतक, यानी कि ये क्या होता है, जो त्वचा हमारा है या आपका त्वचा, जंतु कोशिका जितना भी त्वचा है, वो बाहर का जो स्तर होता है त्वचा, ये ज़्यादा करके वही लेयर यानी उस बाहर का त्वचा पे ही पाया जाता है। कौन एपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक। ये क्या होता है, जो बाहर का जो त्वचा आपको दिख रहा है त्वचा, ये यही त्वचा के ऊपर पाया जाता है, यानी सबसे पतली परत जो सबसे ऊपर होती है। सेम बताए थे, जिस तरह मछली देखे ना, मछली का जिस लगड़ के निकाला जाता है ऊपर का होता है एपिथेलियम होता है। और भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं पाया जाता है, ये 4 प्रकार का होता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग भागों में भी, हमारे शरीर के अंदर भी, कुछ बाहर में भी हमारे एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, यानी कि उपकला ऊतक। तो देखिए आगे, यह ऊतक शरीर के बाह्य तथा आंतरिक परत का निर्माण करते हैं। यह खासकर त्वचा में पाया जाता है। यह क्या करता है, बाहर भी निर्माण, यानी बाहर का जो ऊतक है उसमें भी मदद करने, कोशिका जो बाहर का है, बाहर का अंदर, दोनों का मदद करता है। साथ साथ ये इंपॉर्टेंट का बात करें तो ये क्या करता है, त्वचा में ज़्यादा करके रहता है। ये त्वचा में क्या करता है, ज़्यादा पाया जाता है। यह ऊतक शरीर के बाह्य तथा आंतरिक, यानी कि बाहर में भी, शरीर के अंदर भी पाया जाता है, साथ साथ बाहर भी पाया जाता है। कौन, तो एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम अगर ऊतक के पूछ दे, क्या ये जो ऊतक है क्या शरीर के आंतरिक या आंतरिक या बाह्य भाग में दोनों में पाया जाता है, तो बिल्कुल हाँ, दोनों में पाया जाता है, क्योंकि ये आंतरिक में भी पाया जाता है, कुछ बाहर में पाया जाता है। हम अभी जस्ट अभी देखेंगे, ठीक है, कुछ समय बाद। तो पहले हम ये देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है, 4 प्रकार का जो होता है, जो 4 प्रकार से मिलकर एपिथेलियम ऊतक यानी कि उपकला ऊतक मिलकर बना है। तो चारों का बात करेंगे। सबसे पहले बात देखिए, एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है, ये अंदर भी पाया जाता है, साथ साथ शरीर के बाहर भी, शरीर के अंदर भी। और खास करने की बात करें तो ये त्वचा में ज़्यादा करके पाया जाता है। खासकर कहाँ, त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, बाह्य, आंतरिक, त्वचा। 3 बात को ध्यान में रखिए। एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो आंतरिक, शरीर के आंतरिक भाग यानी कि अंदर का, शरीर के बाह्य भाग यानी कि बाहर का भाग, और खासकर कहाँ, शरीर के त्वचा पर, यानी शरीर का त्वचा। आपसे बताइए एपिथेलियम ऊतक यानी कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या हो, जैसे कि बात करें सबसे बड़ा त्वचा यानी कि क्या है, त्वचा ही हो सकता है। लेकिन बोलता है कि किताबी भाषा की हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका यानी कि तंत्रिका कोशिका है। लेकिन अच्छा मानिए पैर से लेके यानी सर तक, सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, त्वचा ही तो दिख रहा है, यानी कि बड़ा कोशिका। ज़्यादा करके दर्द लंबा यही है, तंत्रिका, तब बोलता है तंत्रिका, लेकिन हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्या है, तो त्वचा है, क्योंकि त्वचा ही तो सबसे ज़्यादा लंबा दिख रहा है, यानी बड़ा दिख रहा है, तो त्वचा हो सकता है ना कि होगा ही। लेकिन एपिथेलियम और क्या बोलता है, तंत्रिका बोलता है। तो मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल जैसे कि ऑप्शन में दे दे, तो वो सब सोच समझ के मारिएगा, यानी कि अगर ऑप्शन के अनुसार देखिएगा कि हो सकता है तंत्रिका दे, त्वचा दे, तो देख के आप मारिएगा। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक कैसे, देखिए सर कहाँ से लेकर, पैर से लेकर वहाँ यानी कि पूरा सर तक, क्या त्वचा ही तो दे रहा है, यहाँ भी त्वचा, यहाँ भी त्वचा। ऐसा है कहीं त्वचा नहीं है, बताइए, ऐसा है कहीं त्वचा नहीं है, सब हर जगह त्वचा ही त्वचा है, इसलिए बड़ा में त्वचा आता है। तो देखिए यह खासकर कहाँ पाया जाता है, बाहर पाया जाता है, आंतरिक पाया जाता है, साथ त्वचा में पाया जाता है। इसका विशेषता का बात करें, क्या गुण है इसमें एपिथेलियम ऊतक में, या इसके अंतर को इसमें ये जो होता है, इसमें अंदर कोशिकीय स्थान नहीं होता। इसमें इसका विशेषता का बात करें तो इसमें अंतर कोशिकीय स्थान मतलब अंतर कोशिकीय स्थान का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरा सेल है, ठीक है, ये मेरा सेल यानी कोशिकाओं का समूह है, और ये एक त्वचा है। जैसे त्वचा, कोशिकाओं से तो त्वचा बनता है ना, कोशिकाओं समूह से ऊतक से क्या बोलता है, ऊतक से अंग से क्या बोलता है, अंगतंत्र से पूरा शरीर का निर्माण। तो हमारा ये अंग है यानी त्वचा है। तो त्वचा जो दिख रहा है, त्वचा बोला कि इसमें यानी कि इसमें यानी कि आंतरिक स्थान नहीं होता है, मतलब कि यही बोल रहा है जो एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक है, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है। अंतर कोशिकीय स्थान यानी कि ऐसा है कि आप जैसे कि एक यहाँ उंगली रखे तो यहाँ छेद है, हाँ,
बोल सकते हैं छेद है, ऐसा नहीं है कि छेद है इसमें नहीं अंदर कोशिका, पर इतना बहुत कम मात्रा में, इतना कम मात्रा में कि आप सोच नहीं सकते, इतना कम मात्रा में। विशेष यानी कि पसीना बाहर निकलता है, गर्मी के मौसम में कुछ कचरा भी यानी कि हमारे शरीर में मैल के रूप में जो बाहर निकलता है, ये छोटे से जो छिद्र जो दिख रहा है इसी के माध्यम से निकलता है, ठीक है। तो ये बोला जो अंतरकोशिकीय स्थान जो है, अंतरकोशिकीय स्थान हम नहीं पाया जाता, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता किस में, हमारे से त्वचा में। क्या अंतरकोशिकीय स्थान है ऐसा? अगर इसमें छेद रहता, मान लीजिए जैसे ज़्यादा छेद रहता तो क्या होता है, यानी कि ब्लड उससे बाहर फेंक देता और कुछ भी यानी कि हमारे शरीर में जो भी अंदर का पार्ट से वो बाहर निकल जाता है। तो अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता। अगर जैसे छोटा मोटा जो पसीना के रूप में बाहर, तो वो तो अलग है, वो भी बहुत कम मात्रा में, यानी कि वो बाहर का लेयर से, यानी कि उसका अंदर जो होता है पतली जो लेयर होता है उसे थोड़ा सा, जो कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में गंदगी या कैसा होता है जो थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा स्थान जो कि बहुत कम दिखता है, ठीक है। ऐसा ये बोला कि अंतरकोशिकीय स्थान मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये कोशिका है, इसमें सेल का समूह है, बहुत सारा सेल है, सेल का बहुत सारा समूह है, ठीक है। इतना है कि यानी कि बहुत सारा सेल है, ठीक है। तो सेल में जो छोटा छोटा इस तरह बड़ा स्थान है, इतना बड़ा स्थान है हमारे शरीर में, ऐसा तो स्थान नहीं है। हो सकता है बस छोटा सा बहुत बहुत जो नहीं दिखे तो उतना स्थान है तो नहीं बोल सकते। यही बोल रहा है कि इसका विशेषता में इसके अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। इस क्या एपिथेलियम या उपला उत्तर में अंतरकोशिकीय स्थान होता है तो नहीं होता, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। अगर होता तो बाहर आ जाता कुछ भी, ठीक है। और देखिए ये उत्तक अंग को सुरक्षा करता है। मान लीजिए देखिए हमारा जो अंग है यानी त्वचा है, अगर ये बाहर से नहीं होता, जो हमारे शरीर का जो अंदर पार्ट्स है, यानी जो भाग है, जो भी हमारे शरीर में बहुत सारा पार्ट्स है, क्या हुआ अगर ये सुरक्षा बाहर से नहीं रहता तो जो भी इसके अंदर चाहे ब्लड हो चाहे वगैरह वगैरह कुछ भी हो तो बाहर तो आ जाता है, बिल्कुल आता है। अगर आप देखेंगे किसी एक्सीडेंट होता है या किसी को नहीं हो, ऐसा नहीं हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए जैसे किसी का एक्सीडेंट या कुछ भी, जैसे कि ऑपरेशन करता है डॉक्टर, अगर किसी की जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है जो शरीर है, किसी का शरीर फट जाता है बीच से, इस तरह का रचना दिखने को लगता है, हम बहुत डर लगता है देख रहे। तो वो अगर बीच का अगर फट गया, मान लीजिए जैसे कि कोई भी कोशिका हो चाहे किसी का शरीर का कोई भी भाग क्यों ना पार्ट्स हो, तब उससे कोई फट जाता है, कहाँ कभी लग जाता है स्केच या किसी भी तरह से अगर कट जाता है तो देखेगा जैसे ही फटता है तो वहाँ अजीब जैसा देखने में लगता है, डर जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो परत है ना, परत यानी कि वो जो होता है अंग जो होता है ना, वहाँ का अंग क्या होता है, फट जाता है, निकल जाता है, इसीलिए अंदर का जो ब्लड होता है बाहर फेंक देता है ताकि अच्छा दिखने में नहीं रहे। इसीलिए जो होता है अंतरकोशिकीय स्थान इसमें साथ नहीं होता, आस से अंग को सुरक्षा भी प्रदान करता है। हमारे अंदर में जो पार्ट्स है उसको रक्षा कौन करता है, एपिथेलियम होता है। ये बाहर से परत पाया जाता है, ये क्या करता है, उसे मदद करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, सपोर्ट करता है। समझ में आ गया? तो ये क्या करता है, सबसे पहले अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता है, एपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक में, साथ साथ इसमें क्या होता है, ये ऊतक को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि एपिथेलियम ऊतक को सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर देखिए ये ऊतक विसरण अवशोषण आदि में सहायक करता है। हम विसरण का बात करते हैं, विसरण के बाद यानी कि उच्च प्रवाह से निम्न प्रवाह की प्रवाह को विसरण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए चीनी या फिर से बैठ थोड़ा सा बता देते हैं, चीनी और घोल का हम मिश्रण लिए, ठीक है, मिश्रण लिए और उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये इसमें क्या है, लिक्विड भरा है, थोड़ा मिश्रण का थोड़ा सा बता रहे हैं, मिश्रण इसमें लिक्विड भरा है और इसमें यानी कि एक पाइप है, ये पाइप है और इसके सहारे से इससे क्या हुआ, इसमें प्रवाह हो रहा है। यही क्रिया क्या कहलाता है, विसरण। बोलिएगा पानी ऊपर से नीचे आ गया, विसरण, हाँ विसरण हो सकता है। तो यानी कि उच्च प्रवाह से निम्न प्रवाह की ओर स्थानांतरण बदलना, यानी कि ये क्या कहलाता है, विसरण। यानी कि उच्च प्रवाह से निम्न प्रवाह की ओर, यानी कि उच्च प्रवाह से निम्न प्रवाह की ओर, उच्च प्रवाह से निम्न प्रवाह की ओर जो स्थान बदलता है, यानी स्थान नहीं बोल सकते हैं, जो कि उसका मूवमेंट बदल रहा है, तो वो वही क्रिया क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, विसरण। और अवशोषण मतलब किसी को अवशोषित करना। फॉर्म देखें आप, फॉर्म जो क्या करता है, अगर रख दें तो किसी को अवशोषित करता है। सेम अगर मान लीजिए पानी को रखे तो अवशोषित करता है। ये क्या करता है, साथ साथ ये एपिथेलियम ऊतक होता है, ये विसरण की क्रिया भी करते हैं, साथ साथ अवशोषण भी करता है और वगैरह वगैरह काम भी करती है। वगैरह वगैरह हमारे शरीर में जो सहायक और भी जो अलग जो भी काम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी काम करता है, तो ये एपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक मदद करता है, सहायता भी करता है। तो तीन ठा कार्य देखते हैं। पहला क्या, अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता है। इसका विशेषता का बात करें, कार्य नहीं सॉरी विशेषता का बात करें, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। दूसरा क्या, शरीर यानी कि शरीर में जो शरीर का अंदर जो पार्ट्स है उसे सुरक्षा प्रदान करता है। साथ साथ क्या होता है, इसमें विसरण हो गया, अवशोषण हो गया, उसमें क्या करता है, आदि में क्या होता है, मदद करता है। अब देखिए यह है ना 4 प्रकार का पाया जाता है। अभी हम बताए थे एपिथेलियम यानी कि एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक जो होता है जंतु ऊतक में, या कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला है
सल्की या सलकाव। पहला क्या है, सल्की या सलकाव। देखिए पहला है सल्की या सलकाव, दूसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, तीसरा है घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक, चौथा है पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। सल्कीय सलकाव जो अभी तुरंत हम बात करेंगे, सल्कीय सलकाव, घना स्तंभाकार, ठीक है, घनाभाकार, साथ साथ पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। तो क्लियर हो गया हुआ एपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक। अब हम देखते हैं एक के पार्ट्स को करके धीरे धीरे हम देखते हैं, एक डिवाइड किए हैं, डिवाइड करने के बाद हम एक एक करके सभी को देखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम एक एक पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सल्की या सलकाव एपिथेलियम। क्या है, सल्की या सलकाव एपिथेलियम। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक तो आ रहा है, चलिए ठीक ही है। सल्की या सलकाव एपिथेलियम, सल्की, यहाँ थोड़ा सा चमक रहा है, हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चमक रहा है, देखिए सल्की या सलकाव, पहला सल्की, यह है ना सल्की सलकाव। ये जैसे कि एपिथेलियम ऊतक का पहला भाग है जो कि इससे मिलकर बना है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक, ये जो सल्की होता है ये बाहर का परत होता है, सबसे बाहरी परत, त्वचा का जो सबसे बाहरी परत होता है वही होता है। देखिए यह ऊतक की कोशिकाएं चपटी तथा बहुत पतली होती है। इस कोशिका में केंद्र नहीं होता। इसका जो कोशिका जो होता है, कोशिका क्या होता है, चपटी होती है। चपटी मतलब समझते किसी चीज़ को दबा दिया गया हो, वो चपटा हो गया हो। और चपटा अगर हो गया हो, अगर चपटा हो गया हो तो उसके अंदर जो केंद्रक है, उसके अंदर जो केंद्रक उपस्थित है तो वो भी तो चपटा हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई आटा को कोई गोल, जैसे कि सान की जो जैसे रोटी बेलते हैं जो गोल लिया, उसके अंदर कोई हम अंडा रख दें, ठीक है। अंडा अगर हम उसे चीप देंगे कोई गोली को, तो उसके अंदर जो अंडा है, चाहे कुछ भी ले लीजिए, तो वो भी तो चिपाएगा। तो सेम उसी बात है, इसका जो ऊतक होता है ये क्या होता है, चपटी होता है। इसके चपटी होगा तो साथ साथ इसका जो केंद्रक होगा वो चपटी होगा, इससे दबाया गया है, अगर बोलिए, ठीक है। तो ये ऊतक की कोशिकाएं चपटी तथा बहुत पतली होती है। इस कोशिका का जो केंद्रक होती है साथ साथ क्या होती है, चपटी भी होती है, ठीक है। अब देखिए आगे विशेषता का बात करें, इसका क्या गुण है। जैसे कोशिका भी चपटी होती है, साथ साथ जिसका जो कोशिका भी क्या होती है, पतली होती है, चपटी होती है, जो केंद्र होते हैं वो भी चपटी होती है। किसका, तो सल्की या सलकाव का। तो देखिए अब आगे, यह त्वचा के बाहरी परत में पाई जाती है। जो त्वचा का जो सबसे बाहरी परत होती है यही होती है, कौन, सल्की या सलकाव। सल्की या सलकाव कहाँ होती है, तो इसका जो बाहर परत है, जो त्वचा का सबसे बाहरी परत है वहीं पाया जाता है, कौन, सल्की या सलकाव। सल्की या सलकाव, सल्की या सलकाव किसका भाग है, तो एपिथेलियम या उपकला का बोल सकते हैं। तो यही ना, सल्की या सलकाव कहाँ, सल्की या सलकाव का विशेषता का सबसे पहले क्या होता है, इस शरीर का जो त्वचा होता है इसका सबसे ऊपरी भाग यानी कि सबसे बाहर का परत पाया जाता है, ठीक है। सेम जिस तरह मछली का जब देखे खरोच कर निकालते तो ऊपरी परत पाई जाती है, यह त्वचा के बाहरी परत में पाई जाती है। यह ऊतक मुख गुहा जीवा तथा ग्रास नली आहार नल के बनावट में सहायक करता है। ये क्या होता है, जो मुख हमारा है, चाहे किसी का भी मुख हो, जो हमारे मुख है इसके अंदर जो होता है वही अंदर भी में ये सल्की सलका पाया जाता है, यानी कि वहाँ भी होता है। साथ साथ ये जीवा यानी कि जो हमारा जीव दिख रहा है वहाँ भी पाया जाता है। या आपका जीव हो, मेरा जीव हो, चाहे किसी का भी जो, तो वहाँ भी ये क्या है, सल्की सलका एपिथेलियम होता पाया जाता है, ठीक है। और ये ग्रास नली के आहार नल का, हमारा आहार नल का बनावट हम चाहते हैं कि आहार नल मुख गुहा ग्रास नली अमाशय ग्राशय छोटी आंत बड़ी, यानी कि छोटी आंत बड़ी, इस तरह क्या होता है, बटा होता है। सभी आहार नल क्या होता है, धीरे धीरे पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ भी है ना ये सल्की सलका यहाँ भी मदद कर, यहाँ इससे भी बना होता है, ठीक है, सल्की सलका। तो कहाँ ये मुख में जो जहाँ जैसे कि मान लीजिए ये अंदर का पार्ट्स हो गया, दांत छोड़ के जो अंदर का जो पार्ट्स पाया जाता है सल्की सलका से बना था। साथ साथ का जो जीवा है, हमारा जीवा या आपका जीवा, जंतु कोशिका जंतु ऊतक जो भी है सबका जो जीवा है वहाँ पे सल्की सलका पाया जाता है। साथ साथ कहाँ, तो हमारा आहार नाल जो लंबा बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जो आहार नाल का निर्माण हुआ है हम 10वां में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो आहार नाल जिसमें भोजन की प्रक्रिया सारी इसी में क्रिया होती है, यानी कि आहार नाल से ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। वो पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुख वहाँ से पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो सल्की सलका भी आहार नल में पाया जाता है, यानी कि उसे मदद करता है बनाने में। साथ साथ ये मुख वहाँ जीवा में होती है, ठीक है, बनावट में सहायक होता है। अब देखिए आगे दूसरा हुआ, अब देखिए ये फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है। जो हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में बहुत सारा गैस आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सांस नहीं है तो केवल ऑक्सीजन ही आता है, ऐसा नहीं। वही तो हम अगर जैसे कि कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि हम बताइए, या क्वेश्चन में जैसे पूछता है क्वेश्चन में कि हम सांस कौन सा लेते हैं, यानी कि हम नाक से कौन सा सांस लेते हैं, तो लोग कंफ्यूज, हम ऑक्सीजन लेते हैं, फटाक से ऑक्सीजन में मार देता है फटाक से, लेकिन ये गलत है।
हम नाक से तो सभी सांस यानी कि जितना हवा है यानी वायु हम सभी को ले लेते हैं, ठीक है, नाक के द्वारा। लेकिन नाक से अंदर जाने के बाद कहाँ जाता है, हमारे कलेजा यानी कि फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद क्या होता है कि वह वायु कोष में जाके पहुँचता है। क्या पहुँचता है, वायु कोष में, यानी कि फेफड़े में पाया जाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि ये इस तरह छाती है, थोड़ा फिगर में प्रॉब्लम है, और यहाँ जो होता है रचना, यहाँ क्या होता है जैसे कि रचना है इस तरह पाया जाता है, इस तरह पाया जाता है, इस तरह पाया जाता है। यहाँ आने के बाद है ना दोनों का यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो जरूरी है, सिर्फ जैसे कि ब्लड यानी कि चाहिए किसे, शरीर को किसे चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत है गैस का, तो क्या करता है बाकी सब गैस को क्या करेगा रख के, बाकी सब गैस को क्या करता है फिर से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं, सभी गैस आता है, साथ साथ वो कहाँ आता है, मैंने जैसे कि हमारे शरीर में आया सांस लिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह सब वायु हमारे अंदर प्रवेश किया, वो कहाँ गया तो कलेजे में यानी कि हमारे फेफड़े में गया। फेफड़े जाने के बाद वो कहाँ जाता है, वायु कोष में। वायु कोष में जाकर यानी कि गोल गोल जैसे रचना होती है, जैसे वायु कोष कहते हैं, वहीं जाके यानी कि सबका अलग अलग डिवाइड जाता है। यानी कि ऑक्सीजन का जरूरत है ऑक्सीजन लिए, बाकी बाद जिसका जाने की जरूरत नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का उसे हटा दिया, यानी कि फिर से वापस भगा दिया, यानी कि चले जाओ तुम्हारा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही वायु कोष का फिर से क्या किया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है जिसे जरूरत है उसे रख लेता है और आगे की क्रिया संपन्न होती है। तो यही ये फेफड़े में वायु कोष में भी पाया जाता है। कौन, तो सल्कीय सल्का वहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। वायु कोष जहाँ जिसकी वायु कोष है, वायु कोष जैसे लंबी जैसी रचना पाई जाती है, लंबी जैसी रचना पाई जाती है, जैसे बोले थे जहाँ भी लंबी जैसे पतली जैसे पाई जाती है सल्कीय सल्का वहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। तो वायु कोष हो गया, और वायु कोष हो गया, मुख गुहा हो गया, यानी कि मुख गुहा दोनों एक ही साथ है, मुख गुहा, जीवा हो गया, ग्रास नली हो गया, ठीक है। और साथ साथ आहार नाल के जो बनावट होता है उसमें भी कार्य करता है ये वायु। और देखिए ये किसी विशेषता के अंतर्गत अगर कार्य का बात करते हैं, ये क्या क्या वायु कोष में भी सहायक करता है। और देखिए इसका जो कार्य है, इसका सॉरी वायु कोष कार्य की बात करें तो देखिए यहाँ कार्य ये किसके अंतर्गत है, विशेषता के अंतर्गत मुख गुहा में बनाने में मदद करता है, ग्रास नली भी, और साथ जीवा साथ आहार नली में बनाने में मदद करता है। और ये एक और कहा तो वायु कोष में भी मदद करता है, वायु कोष में। अब देखिए यानी कि सल्कीय सल्काव, ठीक है, वहाँ भी पाया जाता है, यानी वहाँ भी बना होता है, मदद भी करता है। साथ साथ यह क्या करता है, इसका कार्य का बात करें, इसका कार्य तो इसका कार्य आंतरिक भाग को सुरक्षा देना, यानी कि जो हमारे शरीर में जो आंतरिक भाग है, ये नहीं कि सिर्फ बाहर का ही भाग पाया जाता है, ऐसा नहीं है हमारे शरीर में, यानी कि है कि नहीं, मुँह है, जीव है, अंदर का ही पार्ट्स तो है, और भी सारे आहार नली तो हमारे अंदर का ही पार्ट्स है, कुछ त्वचा यानी कि बाहर में भी पाया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं वायु कोष हाँ यहाँ देख रहे हैं सॉरी, आंतरिक भाग में पाया जाता है। कौन, सल्कीय सल्का आंतरिक यानी कि अंदर के पार्ट्स में पाया जाता है। या रक्त वाहिनी तथा वायु कोष में पदार्थ का विसरण में सहायक करता है। रक्त वाहिनी मतलब रक्त वाहिनी तथा वायु कोष। रक्त वाहिनी मतलब क्या होता है, देखिए हमारा जो रक्त होता है दो प्रकार का पाया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। और इस तरफ बताए थे तो वायु कोष से वही वायु कोष जो हमारे जब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को दो भाग में ऑक्सीजन नहीं है, वायु कोष में जाने के बाद जो अलग अलग भाग में बांटता है, यानी कि जो जिसे जरूरत है ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छेड़ता है, उसमें भी सहायक करता है। ये कौन, सल्कीय सल्का रक्त वाहिनी तथा वायु कोष में पदार्थ के विसरण में सहायक करता है। विसरण मतलब विसरण बता चुके थे हम, इससे पहले भी बताए थे, और केमिस्ट्री में साथ साथ हम केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो कुछ भी बताए थे, ठीक है। तो सल्कीय सल्का वो कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेते थे। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं चपटी तथा पतली होती है। जो सल्कीय सल्का का जो ऊतक होता है, इस कोशिका के केंद्रक भी क्या होती है, चपटी। अगर कोशिका चपटी है तो केंद्रक भी चपटी होगी। अब विशेषता का बात करिए, त्वचा के बाहरी परत में पाई जाती है। साथ साथ यह ऊतक मुख गुहा हो गया, जीवा हो गया, ग्रास नली तथा आहार नाल के बनावट में भी सहायक करता है। और इसका और एक ठोर है, एक विशेषता का बात करते हैं, ये फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है। कौन, तो सल्कीय सल्का। देखिए इसका कार्य का बात करें, कार्य का इसका कार्य आंतरिक भाग में सुरक्षा प्रदान करता है। और रक्त वाहिनी तथा वायु कोष में पदार्थ का विसरण में सहायक, रक्त वाहिनी तथा वायु कोष में पदार्थ का विसरण में सहायक करता है। तो कौन है, तो ये सल्कीय सल्काव है। अब देखिए अगला बात करते हैं, भी घनाकार एपिथेलियम ऊतक है। आगे क्या है, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। ये क्या होती है, घन जैसी रचना होती है, मतलब गोल, थोड़ा सा गोल टाइप का, गोल भी नहीं बोल सकते, घनाकार मतलब समझ सकते हैं, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। यह है, यह इस जो होता है, इसकी कोशिका क्या होती है, घनाकार होती है तथा इसके बीच एक केंद्र पाया जाता है। ये घनाकार होती है, साथ इसके बीच क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, यानी गोल जैसी रचना होती है। और साथ साथ इसमें केंद्र भी पाया जाता है। गोल जैसी रचना बोल सकते हैं, घनाकार लिखा हुआ घनाकार, और घना यहाँ गोल भी रहा, ठीक है। इसकी कोशिका घनाकार होती है तथा इसके बीच एक केंद्रक पाया जाता है। इसका विशेषता का बात करते हैं, बस सिंपल से, ज़्यादा नहीं है।
यह लार ग्रंथि तथा विशेषता का बात करें, यह लार ग्रंथि तथा वृक्क नलिका आदि में पाया जाता है। लार ग्रंथि आप जानते हैं कि हमारे मुख में तीन जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर 3 जोड़ा ग्रंथि पाया जाता है, जिससे कि लार हमेशा निकलती रहती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। मुख गुहा से भोजन का पाचन स्टार्टिंग होता है, यानी शुरू होता है, जो थोड़ा सा पचता है, धीरे धीरे पचने के बाद क्या होता है, छोटी आंत में जाने के बाद वो पूर्ण पाचन होता है। आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो 10वां में डिटेल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें दिया हुआ है काफ़ी अच्छा सा, ठीक है। और पहला यानी कि पहला चैप्टर में है बायोलॉजी में दिया हुआ है 10 में, ठीक है, काफ़ी शानदार बात करेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि लार ग्रंथि हमारे मुख में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। वहाँ भी क्या घनाकार एपिथेलियम होता पाया जाता है। वहाँ होता है तरह वृक्क नलिका मतलब कि जो हमारे लीवर यानी कि वृक्क, वहाँ भी क्या होता है, वहाँ घनाकार जैसी रचना पाई जाती है। वहाँ क्या होती है, जो हमारा टॉयलेट है वहाँ छाग यानी कि ब्लड को छाग देने के हमारा अब टॉयलेट जो कचरा है उससे यानी यूरिया क्या होता है, तो हमारे वहाँ से वृक्क से क्या होता है बाहर कर दिया जाता है वृक्क नलिका, ठीक है। वृक्क जो होती है जैसे नलिका, उस जो वृक्क होती है वहाँ है ना वो एक नलिका पाया जाता है, यानी कि पाइप जैसे रचना होती है। वहाँ वो नलिका जो होती है वो घनाकार जैसे रचना होती है, वृक्क नहीं बना होता है। वृक्क का जो नलिका होता है, नलिका जो बोल रहा है, वृक्क जो नलिका होता है ना, वो नलिका, उसमें ये घनाकार एपिथेलियम होता पाया जाता है, वृक्क का जो नलिका होता है, ठीक है। और साथ साथ ये क्या होता है, जो लार ग्रंथि होता है हमारे मुख में जो होता है 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, वहाँ भी घनाकार एपिथेलियम होता पाया जाता है। और वृक्क का जो नलिका होता है, वृक्क नलिका होता है, वहाँ भी यह एपिथेलियम यानी घनाकार एपिथेलियम तक पाया जाता है। अब देखिए कार्य का बात करें, ये क्या करता है, अवशोषी अंग तथा ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये क्या है, अवशोषी अंग, क्या है, अवशोषी अंग, ठीक है। ये है अवशोषी अंग जो खीरा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और हमारे आहार नाल में अवशोषित करने की, अवशोषित कौन करता है, तो अपेंडिक्स करता है। हमारे आहार नाल में जो कि अवशोषित करने की क्षमता होती है, अपेंडिक्स हमारे आहार नाल में पाई जाती है। और ये देखिए अवशोषी अंग है, ये घनाकार एपिथेलियम होता है। ये अवशोषी अंग जो वहाँ भी ये भी इसी से मिलके बना है। एपिथेलियम ऊतक जो है घनाकार एपिथेलियम जो ऊतक है वो जो अवशोषी अंग है इससे क्या करता है, सहायता करता है, साथ में मिलकर भी बना होता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कौन, घनाकार एपिथेलियम ऊतक अवशोषी अंग को भी तथा यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कौन, तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक। तो देखनी है, अब इससे हम आगे अगला बात करते हैं। देखिए आगे स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, ये क्या होती है, स्तंभ के जैसे मतलब समझ खंभा जैसे होती है रचना, लंबी जैसे खंभा जैसे कि देखिए ये क्या होती है, जैसे कि यह रचना देख रहे हैं आप, ये जैसे सेम इस तरह क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसमें एक जैसे एगो गोल जैसे रसाकुट जैसे जो मुक्त जो सिरा है, वहाँ जैसे मुक्त जैसे सिरा होती है, वहाँ क्या होती है, रसाकु जैसे रचना पाई जाती है, जिसमें कुछ रस भरा होता है, रसाकु जैसे रचना होती है जो मुक्त सिरा। ये क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है। अगर आप इसे अगर स्तंभाकार एपिथेलियम को अगर एक को अगर आप टान लीजिएगा तो क्या होता है, ये चिरचिरा के फट जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये कि पद्य जैसी रचना होती है, एक दूसरे से चिपकी होती है, ठीक है, लंबी जैसे स्तंभ जैसी रचना होती है। देखिए इस ऊतक की कोशिका स्तंभ के रूप में एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, यानी कि स्तंभ के जैसा लंबा एक दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है, स्तंभ के जैसा होता है, स्तंभ के साथ जैसा जुड़ा रहता है, ठीक है, रहते हैं। तथा इसके मुक्त सिरे में क्या होता है, रसांकु जैसी रचना होती है। देखिए रसांकु जैसी रचना यही होती है, ठीक है, स्तंभ के रूप में, यानी कि स्तंभ के रूप में, देखिए स्तंभ के रूप में पाया जाता है, स्तंभ के रूप में रसांकु जैसी रचना ये होती है, रसांकु जैसी रचना होती है। रसांकु जैसे जो मुक्त सिरा यानी बाहर का जो सिरा है वो एक रसांकु जैसी रचना में होती है। साथ साथ जो स्तंभ जैसी रचना जो दिख रहा है एक दूसरे के साथ चिपकी रहती है। अगर आप इसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे तोड़िएगा तो फट यानी कि फट के क्या होता है, चिड़ यानी कि फट सकता है, यानी तुरंत टूट जाता है। ये एक दूसरे से इस तरह यानी कि मुफ्त आराम से स्लो ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब कि ज़्यादा टाइट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। आप ऐसे भी टानिएगा तो ये टूट सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यही बोल रहा है कि स्तंभ का जो एपिथेलियम होता है, ये जो स्तंभ जैसी रचना होती है एक दूसरे के साथ चिपकी होती है। और इसका जो मुक्त सिरा यानी जो मुक्त जो सिरा है, स्वतंत्र जो सिरा है वो क्या होता है, रसांकु जैसे वो रचना में जाती है कि रस में भरा होता है, कुछ थोड़ा सा थैली से उसमें पाई जाती है, उसमें रस जैसा रचना कुछ भरी होती है। और देखिए रस उसमें कुछ भरी होती है, यानी कि जो थैली जो दिख रहा है उसमें। और देखिए इसका विशेषता का बात करें तो ये विशेषता का बात करें, ये आहार नाल में अवशोषी अंग तथा आंत में पाया जाता है। आहार नाल में अवशोषी अंग किसे कहते हैं, मैंने भी बताया था, अवशोषी अंग यानी अपेंडिक्स को कहते हैं, जो क्या करता है, अवशोषित करता है। आहार नाल के यानी दो जोड़ के बीच वहाँ पाया जाता है। आहार नाल में अवशोषी अंग जो वो भी स्तंभाकार एपिथेलियम से ऊतक से मिलकर बनाया है। हमारे शरीर में जो छोटी आंत जो है वो भी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक मिलकर बनाया है।
आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये आहार नाल के आहार नाल में अवशोषी अंग तथा आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। आंत में पाए जाते हैं कौन? स्टमक और एपिथेलियम। तो वहाँ भी सहायता करता है, साथ साथ क्या करता है वो कुछ मिल के भी बनाता है, यानी कि स्टमक और एपिथेलियम से मिल के बना है। और देखिए एक बार फिर से बोलते हैं, ये क्या करता है? आहार नाल में अवशोषी अंग है, अवशोषी अंग, और दूसरा क्या है? आंत। दूसरा क्या है? अवशोषी अंग जो अवशोषित करता है हमारे आहार नाल में कौन है? अपेंडिक्स जो आंत है हमारी छोटी है, तो वहाँ भी क्या है? एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। और देखिए इसका कार्य का बात करें, इसका कार्य का, ठीक है। ये यानी कि विशेषता हो गया ये, और इसका कार्य देखिए कार्य। ये अवशोषी अंग को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, या भी अवशोषी अंग जो होता है उसे क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो कौन? ये स्टमक और एपिथेलियम क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि सपोर्ट, समझे? मेडिकल सपोर्ट यानी कि सपोर्ट करता है, कहीं गिर न जाना, वाइज सपोर्ट करते हैं, यानी स्टमक और एपिथेलियम सपोर्ट उसे करता है, ठीक है। ये इसका कार्य, ये विशेषता हो गया। अब देखिए एक ठो और बचा है प्रॉक्सिमल एपिथेलियम, तो वो भी बात कर ही लेते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक बचा है प्रॉक्सिमल एपिथेलियम उत्तक, जो कि अंतिम है, ठीक है। अब देखिए इससे हम आगे बात करते हैं, यानी कि एपिथेलियम उत्तक का जो लास्ट है प्रकार प्रॉक्सिमल एपिथेलियम उत्तक। ये देखिए ये क्या है? ये शरीर के आंतरिक अंग जैसे ट्रेकिया के भीतर स्थित होता है। ये क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, साथ साथ ये हमारे ट्रेकिया में ये स्थित होता है। कौन? प्रॉक्सिमल एपिथेलियम उत्तक। ये ट्रेकिया के भीतर स्थित स्थमाकार में पाया जाता है, कि जो लंबी जैसी रचना होती है, स्थमाकार जैसी रचना होती है, जो प्रॉक्सिमल एपिथेलियम उत्तक वहीं पाया जाता है। देखिए इसका विशेषता का बात करें, ये श्वास नली के भीतर म्यूकस को विभाजित करता है, यानी कि जो हमारा म्यूकस यानी कि हमारा जो ट्रेकिया क्या, यानी कि म्यूकस आ जाके दो भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि एक भोजन का पाइप है यहाँ, यानी कि यहाँ एक ही पाइप आता है, यहाँ आने के बाद दो भागों में डिवाइड होता है। एक ट्रेकिया एक श्वास चला जाता है, यानी कि इसमें सांस जाता है, और दूसरा भोजन जाता है। एपिग्लोटिस जैसे एक रचना होती है, यानी कि एक पट्टी जैसी पाई जाती है, जो क्या करती है? यानी कि चौकीदार जैसे काम करता है, जो कि एक तरफ भोजन जाने का काम करता है, और एक तरफ यानी कि जैसे वहाँ क्या करते हैं? चौकीदार जैसा खड़ा होता है, एपिग्लोटिस जैसी रचना होती है। वहाँ क्या करता है? जब भोजन करता है, तो सांस का जो लेते हैं वो जो पाइप को बंद कर देता है, ताकि जो भोजन है उसमें नहीं जा सके। और फिर अगर मान लीजिए कि सांस लेना हो, तो ये इसे भोजन वाला बंद कर देता है, ठीक है। वहीं एपिग्लोटिस जैसे रचना होती है कि दोनों की बंद, यानी कि चालू बंद यानी दोनों का दरवाजा बंद और चालू करता है, यानी कि ऑन ऑफ करते रहता है। एपिग्लोटिस जैसी रचना होती है, तो यही करता है। जो म्यूकस होता है, जो दो भागों में डिवाइड करती है, वहीं पाया जाता है। तो श्वास नली के भीतर म्यूकस को जो विभाजित करता है, वहाँ भी प्रॉक्सिमल एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। और अंडवाहिनी यानी अंडवाहिनी के मादा, यानी कि स्त्रियों में ये अंडवाहिनी वहाँ भी पाया जाता है, प्रॉक्सिमल एपिथेलियम। और सांस नली तथा गर्भाशय में सांस नली जो हमारे सांस नली है वहाँ भी पाया जाता था, गर्भाशय में भी पाया जाता है, ठीक है। श्वास नली देखिए कहाँ विशेषता का बात की है, श्वास नली के भीतर यानी म्यूकस में दो भागों में डिवाइड किया गया, भागों में यानी कि विभाजित करता है, ठीक है, बांटता है। और अंडवाहिनी यानी कि स्त्रियों में पाया जाता है, साथ साथ ये क्या होता है? श्वास नली तथा गर्भाशय में भी ये होता है। कौन? तो प्रॉक्सिमल एपिथेलियम उत्तक। तो अब हम अगला बात करेंगे क्या? पहले ये हो गया, अब बात करेंगे यानी कि एपिथेलियम उत्तक, अगला बात करेंगे संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका तंत्रिका उत्तक के बारे में। तो ये हो गया, हम अगला वीडियो में वो लेके आएंगे, ठीक है। आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। अगला वीडियो हम आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।